आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में कोर्स के बारे में, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही सिलेबस 2022 का जो सिलेबस है उसके बारे में भी, और इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी जो सोर्सेज को लेकर कि आप क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, और कट ऑफ क्या जाता है आज के टाइम में, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताया जाएगा ताकि बीएड में एक्चुअल में है क्या वो आप जान पाए। आते हैं हम सबसे पहले आपके पॉइंट पे, दैट इज़ बीएड है। और बीएड जो है वो एएमयू के बिहाफ में 3 है, मतलब एक तो एएमयू में ही बीएड के कोर्स चलते हैं, दूसरा एएमयू सेंटर मैलापुरम जो है वहाँ में भी, और दूसरा थर्ड की एएमयू सेंटर मुर्शिदाबाद में भी। मतलब ये आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको अलीगढ़ लेना है या मैलापुरम लेना है या मुर्शिदाबाद लेना है, पहली चीज़। दूसरा है कि अगर आप चाहते ही हैं, क्योंकि जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपसे चॉइस मांगता है कि आप एएमयू कैंपस में लेना चाहते हैं या मैलापुरम में या मुर्शिदाबाद में। तो ये तो डिसाइड आप चॉइस ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको एएमयू कैंपस में जाना है या मैलापुरम में रहना है या फिर मुर्शिदाबाद में रहना है। अब आते हैं यहाँ पे सीट्स को लेकर। देखिए लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये कि अगर कोई हो सकता है बीएड बंगाली में करना चाहे, इंग्लिश में, हिंदी में, मलयालम, पर्शियन, संस्कृत, तो उनका यहाँ पे सीट्स मेंशन है कि 39 ओवरऑल 39 सीट जो है वो किसके लिए है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अरबिक का यहाँ पे 2 सीट्स है, बंगाली का यहाँ पे नहीं है, कहाँ, एएमयू में। और एएमयू में ही इंग्लिश का 13 सीट्स है और 9 सीट्स है हिंदी के लिए। मतलब एएमयू से अगर कोई हिंदी करना चाहता है, इंग्लिश करना चाहता है तो उसके लिए सीट मेंशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मुर्शिदाबाद में हो वो अलीगढ़ में नहीं हो कैंपस में, और जो अलीगढ़ में वो मैलापुरम, क्योंकि ये जहाँ जहाँ आपको वैकेंट दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये सीट्स नहीं है, यहाँ पे कोर्स नहीं है, वो पर्सन के लिए वहाँ पे नहीं है। तो ये मैंने आपको लैंग्वेज के कोर्स दिखाया। टोटल 39 सीट्स हैं, खासकर एएमयू में 18 सीट्स है मैलापुरम में, और 20 सीट्स है किसमें, मुर्शिदाबाद में। अब अगेन इसमें, क्योंकि अभी तक मैंने आपको लैंग्वेज का पेपर बताया था, इसके साथ ही अब मान लीजिए कोई ऐसा भी हो सकता है जो बी ऑनर्स सिविक्स में बीएड सिविक्स में करना चाहते हैं, या कॉमर्स में करना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एएमयू में सीट्स मेंशन है। टोटल एएमयू में सीट्स जो है सोशल साइंस वाले सेक्टर में 24 है, 18 जो है वो आपका मैलापुरम में है, और मुर्शिदाबाद में 15 है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साइंस में देखें तो हो सकता है कोई स्टूडेंट्स बीएड होम साइंस में, या बीएड फिजिकल साइंस में, या फिर बीएड, क्योंकि जो यहाँ पे कोर्स दिखाया जा रहा है यही कोर्स है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लगा लीजिएगा, इसलिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एएमयू में 24 सीट है टोटल, बायोलॉजिकल में 10 है, और ये इसके साथ ही मैथमेटिक्स में अगर देखें तो यहाँ पे भी सीट्स ठीक ठाक है। तो ओवरऑल ये 100 सीट्स है एएमयू कैंपस में, और 50 सीट जो है वो आपके मैलापुरम में, और 50 अगेन जो है वो मुर्शिदाबाद में है। ये मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सीट्स है। अब इनका आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। देखिए सारे कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, कह रहा है एटलीस्ट 50% होना चाहिए किसमें, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, या फिर बी ऑनर्स थियोलॉजी जो वहाँ है वो एटलीस्ट हो, या अगर मास्टर्स की हुए हो तो मास्टर्स में भी दे रखा है कि एटलीस्ट, मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स किए रहते हैं, बीटेक करके भी बीएड करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे साफ मेंशन है, हर कोर्स का सेपरेट मेंशन कर रखा है कि किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बट ये कि आप याद रखें कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन वालों के लिए, और मास्टर्स वालों के लिए एटलीस्ट 55% होना चाहिए, कहाँ, जो आपका मार्कशीट होता है उसमें। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिलेक्शन का प्रोसेस बड़ा सिंपल, आपको ओएमआर सीट मिलेगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उसका जो आंसर जो है आपको ओएमआर सीट पे कलर करके आपको देना होगा, जब जिस दिन भी या जिस डेट में आपका टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो मार्च से अप्रैल के बीच में आ सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम मई से जून के बीच में हो सकते हैं। बट एप्लीकेशन फॉर्म सारे कोर्स का एक बार में ही आता है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ कि आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड अगर आप रहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पे तो रीजनिंग से 25 है, जनरल इंग्लिश से 25, और टीचिंग एप्टीट्यूड से 25, और करंट एजुकेशनल से 25। सो ये मैंने आपको एमसीक्यू दिखाया, एग्जाम पैटर्न दिखाया, मतलब यही इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन जो पेपर होंगे ऐसे ही इसी पैटर्न में होंगे। और एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो एएमयू में होगा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल और कोझिकोड यानी केरला, 3 जगह ही इसका सेंटर होता है बीएड में। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। सो अगर आप एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस अगर चेक करेंगे तो यही आपको सिलेबस दिखेगा। याद रहे इनके सिलेबस चेंज नहीं होते हैं, हर साल लगभग कॉमन ही रहता है। इंपॉर्टेंट क्या बहुत ज़्यादा, देखिए स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन लेवल, बिसाइड्स देयर इज नो सेट
सिलेबस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब आपके पास जो जनरल इंग्लिश का जो नॉलेज होना चाहिए वो ग्रेजुएशन लेवल का, ना कि 10-12 का, वरना अगर 10-12 का होगा तो आप सोल्व भी शायद नहीं कर पाएंगे। आते हैं, देखिए इन्होंने जो है वो साफ सिर्फ बता दिया है कि जनरल इंग्लिश का जो है वो 25 मार्क्स तो उन्होंने उसी टाइम बताया था, और रीजनिंग का 25, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 25, और करंट अफेयर। तो ये जो आपका एरिया होगा, नॉलेज होगा, वो किस टाइप का होगा, ग्रेजुएशन लेवल। इंग्लिश तो ऑब्वियसली होना चाहिए। रीजनिंग को लेकर अगर आप एसएससी लेवल है तो भी आप पार लगा लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको उसी सब से तैयार करना पड़ेगा। करंट एजुकेशनल अफेयर, करंट अफेयर कह लीजिए, ये 25 मार्क्स का है, तो ये भी जो है आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2-3 गाइडेंस दूंगा। एक तो ये कि लास्ट ईयर का जो पेपर उसको असेस करने की कोशिश करिए। दूसरा, सिलेबस मिल गया है, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ ही गया है। और आज के टाइम में जो इसका कट ऑफ जा रहा है वो 100 आउट ऑफ 60 के आसपास इसके कट ऑफ जा रहे हैं। 60 आउट ऑफ 100 कह लीजिए कट ऑफ आज के टाइम में, तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। एटलीस्ट 50 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहता है जिनका रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको एटलीस्ट 60 के आसपास ज़्यादा भी रखना, क्योंकि हर साल कट ऑफ जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट अब मैं आपको सोर्सेज को लेकर बात, देखिए जनरल इंग्लिश के लिए आपको पास ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से तैयार करिए। वरना ये कि जनरल इंग्लिश का लूसेंट का बुक आता है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग को लेकर कोई ढंग का जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आता है, उससे आप ले सकते हैं, उसमें मेंशन है। और उसके बाद एस सन का आता है। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, और यूट्यूब चैनल कोई ढंग का हो जहाँ पे वीकली, क्योंकि वीकली अगर आप देख लेते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सो ये कुछ सोर्सेस हो सकते हैं, आपको फॉलो करना होगा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप रिवीजन कितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। रिवीजन आपको एकदम दबा के करना है, तभी आपका सिलेक्शन फिक्स रहेगा। बहुत हद तक चांस बन जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाद में क्या आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब